केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं श्रीगति ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं गंधातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्षणं नित्यं नचलं सर्वसाक्षी तिर्गुण्डैः सद्गुरुतं चैतन्यं शासनजमातीतं ज्ञानं नाद्बिन्दुत्रातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम शब्दार्थ निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल केन्द्रत में पनाडवरा पान राम सदगुरु जी हमारा केन्द्रत में वाणी मुखार मंदिर राम सदगुरु जी सतनाम नाम सूरज दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो सवन करो मन शरणों सतन न्याय मधुर देह मित पद संगत जीवनम मोक्ष सब दर की कागद सब मन के अंकट सात समुद्र शही सतगुरु गुण विद्या हे सतगुरु अंतर्जान गद के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अथे अजर लोक ग्रंथ चल रहा है। अब सदगुरु देव फरमाते हैं आत्मा परम मोक्ष में जाना भी चाहती है, सब आत्मा ये इच्छा करती है परमात्मा में मिल जाए, और मन की गति संकल्प विकल्प में और संसार में सुख के लिए बहुत इच्छा रहती। संकल्प विकल्प इच्छा पूर्ण होने की और सुख लेने की बहुत इच्छा रहती, इंद्रियों को भी, मन को भी, शरीर को भी। तो फिर उसके साथ में आत्मा भी मिल जाती। अगर आत्मा नहीं मिले तो सुख ले ही नहीं सकते बिना आत्मा के। इसलिए यहाँ महाराज अजर लोक ग्रंथ का निर्णय समझा रहे हैं कि जब तक ये मन के संकल्प विकल्प की इच्छा की गति धापेगी नहीं सुख की, तब तक वो केवल पद आनंद पद आने वाला है। उस केवल पद और आनंद पद के लिए सदगुरु देव फरमाते हैं तो अमर जड़ी अमर फल इमरत ताय न जाने लोई, बोल पमाए खावे सो खावे परख न लेवे कोई, ऐसी भगत हमारी जग में समझ हाथ नहीं आवी। हमारी ऐसी इस भक्ति की गति है अजर लोक ग्रंथ की, अनुभव ज्ञान की, केवल ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की ऐसी समझ। जो समझदार बहुत ज्यादा अपने आप को ज्ञानी समझता है, ज्ञानी समझता है, बहुत होशियार समझता है, पढ़ा लिखा समझता है, वो हमारी इस केवल ज्ञान की समझ को पकड़ नहीं सकता। घोड़े प्राणी हैं, वो एक सेकंड में उठा के खा लेते हैं और खावे, और अमर जड़ी खाई नहीं और अमर फल में से अमर हो जाए। परख नहीं करते, पर करने में रहते। जो परख करना चाहता है उसकी बाहर नहीं सदगुरु देव फरमा रहे। जैसे उदाहरण दे के समझा रहे हैं, जो गुण न्यारो राग में यो चर्चा में हो, और न सुननी और न सुननी कोई प्रेम वो इस विद लागे, जहाँ चर्चा सुध हो ये बेड़ दूजो नहीं सागे। सुखराम कहे सुन राज भी सब विद न्यारी हो। हे मन राजा तू शरीर का बना हुआ तो है, परंतु हे मन जैसे चर्चा में गुण है, राग में गुण है, दोनों मेल बता। अणवे ज्ञान की चर्चा निरपक्ष चाहिए,
अगर पक्ष की चर्चा है तो राग भी अगर शेड़ बेड़ है तो राग का गुण नहीं प्रकटे। तो इधर केवल ज्ञान न्यारा है। किससे? माया ब्रह्म से। माया शरीर है, ब्रह्म आत्मा है। इनसे न्यारा कौन है? ने अक्षर न्यारा है। ने अक्षर श्वास पे नहीं आता है और न श्वास के साथ रहता है। ये जब रकार मकार ऊंचा सांस की डोर जबरदस्त लीव बंद होगी तब जाके वो न्यारा प्रकट होता है कंठ को। किससे? श्वास से। सब कहते हैं न्यारा है, पर किससे न्यारा है? अक्षर ब्रह्म क्षर ब्रह्म श्वास के साथ है और ने अक्षर ब्रह्म श्वास से अलग। उस श्वास की जब रचना होगी तब वो प्रकट होगा कंठ, और वही बंकनाल लेके जाता है। कोई अक्षर ब्रह्म से बंकनाल जाना चाहे, क्षर ब्रह्म से बंकनाल जाना चाहता है, वो जा नहीं सकता। वो श्वासा से पच पच कर चढ़ता है ऊंचा, फिर उतर जाता है। पच पच चढ़े गिगन में ऊंचा से समाधन पावे रे, मोसंग चढ़े जिकारे भाई आठ पोर घरना। नियंचर के साथ चढ़ता है वो, आठ पोर घरनाता है और वो श्वासा से अलग है। वही आत्मा को माया ब्रह्म से अलग कर, वही मन के संकल्प विकल्प से सुख से अलग कर। ये गुण जो राग में है वही चर्चा। ये प्रेम जब लगेगा इस नेचर में मिलने का तो वो गति सदगुरु विधि जो कण है वो धारण करेगा। तो उसके लिए सदगुरु देव फरमाते हैं न्यारी किससे है? चर्चा लिवर रेण सो एक कौन विद हो, एक कौन विद हो ये बात तीनों यह न्यारी। रेणी चर्चा लिव ए तीन विचारी। महाराज फरमाते हैं रेणी चर्चा लिव तीन है। अब तीनों अलग अलग है कि एक है? सब एक समझते। एक तो सदगुरु के ज्ञान के बिना हो नहीं सकती, सदगुरु के भेद के बिना हो नहीं सकती, सदगुरु के विचार के बिना हो नहीं सकती, सदगुरु पद आ नहीं सकता। सदगुरु पद के लिए सुखराम जी उदाहरण देके समझा रहे हैं कि हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, हरिजन सो सुख राम के छमरा फूल विचार। लिव छवरा सुख राम के तामद वो फल हो। हर कण के समान ब्रह्मा जी पेड़ के समान और डाला सब संसार पत्ते डाले। अब तीनों एक ही पेड़ में है पर नाम भी न्यारा न्यारा है, गुण भी न्यारा न्यारा है, अलग अलग है कि एक है। ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पत्ति का ऑर्डर है, पेड़ के ही पत्ते डाले आते हैं, उसी के फूल आते हैं, उसी के फल आते हैं। ये पंच तत्व शरीर है ब्रह्मा जी का है। और हर सृजनहार जो परमात्मा है वो कौन है? कण है। अगर कण नहीं हो तो पेड़ नहीं आवे, न डाले पत्ते आवे। सब उद्बुद्धि कण की है। तो महाराज फरमाते तीनों एक कैसे होंगे? इधर चर्चा लिव और रहनी। रहनी कहते 8 अंग 64 लक्षण, चर्चा कहते अनुभव ज्ञान का निरपक्ष निर्णय, और लिव बंद शिवरण। ये तीनों एक कैसे होगा? इसके लिए महाराज ने यह अनुभव ग्रंथ बनाया। केवल में मिलने के लिए अनुभव ग्रंथ बनाया। तो तीनों एक ऊंचा सांस में जब रचना करोगे ये लिवबंद शिवरण होगा, तब सुखराम जी महाराज के उसको निरपक्ष चर्चा का बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा, वो चर्चा कर सकता है निरपक्ष। जिसके बुद्धि पे विवेक और वैराग वृत्ति नहीं है, संकल्प विकल्प में और सुख में रमा हुआ है, तो न तो अण्वय ज्ञान का समझ आएगी आध्यात्मिक निर्णय की, न वैराग्य। तो फिर 8 अंग 64 लक्षण का गुण भी नहीं, और तीनों अलग अलग रहेंगे। और ये एक लिवबंद शिवरण और महापुरुषों के निरपक्ष चर्चा से लिवबंद शिवरण जबर होगा,
और निबंध शिवरण से चर्चा निष्पक्ष प्यारी लगेगी, पक्ष की प्यारी नहीं लगेगी। यानी माया ब्रह्म से सेड़ है वही पक्ष है। माया ब्रह्म से अलग हट करके बोलेगा वो न्यारी राग क्या गुण। तब महाराज फरमाते तीनों एक हो। इसके लिए आज निर्णय कर रहे सुखराम जी। 10वें द्वार केवड़ी होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई। कटिया कर्म भरम सब भागा, 10वां द्वार केवड़ी जागा। और मन की सुते सभे नहीं जावे, या कसर केवल नहीं आवी। शिवजू आपी सतयुग सारे, आधे पड़े जलम वहां धारे। महाराज ये अजर लोक की सेनानी बता रहे हैं कि अजर लोक में कौन मिला है और कैसे मिला है। ये तीनों एक हो यदि मिल सकता। तो महाराज फरमाते 10वें द्वार केवल पद है, वो ब्रह्मंड नहीं है। 10वें द्वार ब्रह्मंड तो शिव ब्रह्म का पद है, पार ब्रह्म का भंवर गुफा का है, और चिदानंद ब्रह्म का त्रिगुटी, और नीचे माया। 3 लोक 14 भवन। ये 3 ब्रह्म के देश और नीचे 3 लोक 14 भवन। इन सब के ऊपर केवल पद है। वो 10वें द्वार माय जन जा, उसके अंदर जाके जब विराजमान हो जाता है तब फिर वो कसर नहीं है। उसके सब प्रकार के कर्मों का क्षय होना ही कसर नहीं है। अब कर्मों का पूर्ण क्षय कब होगा? कि मन के संकल्प विकल्प सुख की इच्छा, ये मन की सुते सबे नहीं जावे। जब तक ये पूर्ण रूप से महाराज फरमाते हैं ये मान सम्मान आखिर में है। केवट केवट की बहुत ज्यादा है। केवट हुई, मान सम्मान हुए, और प्राणी छोड़ सकता है, धन पुत्र संपत्ति छोड़ सकता है, परंतु ये मान सम्मान और केवट ये बहुत जबर है। ज्ञान की भी छोड़ सकता है, परंतु ये केवट की और मान सम्मान की ये संकल्प विकल्प और सुख की इच्छा यानी मान सम्मान की ये समाप्त नहीं हुए जब तक वो देश नहीं आता। ये चीज सतयुग में ही सत्य थी। कौन सी? शिव ब्रह्म से आना और वापिस शिव ब्रह्म में समाना। आत्मा शिव ब्रह्म से आती है ब्रह्मांड से, और शिव ब्रह्म के देश में चली, परंतु समय पाकर फिर वापिस शिव ब्रह्म के देश से आ जाती। तो फिर उसको जन्मना मरना तो दुख भोगना ही पड़ता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये अणबे ग्रंथ इस सुख दुख से परे का है। संकल्प विकल्प से सुख दुख से परे का है। इसलिए कलयुग संत एक भवतारी, क्षेत्र बद्धे मोक्ष इदकारी। भगवत समो सदा मां बीसी, सतयुग त्रेता द्वापुर जैसी। अब महाराज फरमाते चारों युगों में ये केवल भक्ति का निज नाम सता का गुण महाराज फरमाते हैं मिटता नहीं। कोई कहे बंद हो गया मैं लेके आया, वो कहे बंद हो गया जब मैं लेके आया, और महाराज कह रहे सदा रहता समय। भगवत समो सदा बीसी। भगवत बीसी चलती रहती है द्वापुर में, सतयुग में, त्रेता में, और तीनों से जितनी थी उससे ज्यादा कलयुग में। तीनों में जितने केवली भगवान जितने संत मोक्ष गए उससे ज्यादा कलयुग में जाएंगे, ये महाराज बता रहे हैं। और इधर हमारे जैसे सतगुरु गुरु बनने वाले कहते हैं बंद हो गई इसलिए फिर हमने चलाई। हीरा वाले कहते हैं हमारी राधा किशन जी सेठ साहब ने चलाई, बंद हो गई थी, फिर कहते हैं यहाँ से चली, फिर यहाँ से चली। और सता को महाराज कह रहे बंद होती नहीं, सता तो 24 घंटे चालू है, भगवत बीस ही चालू है। बंद हो जाए तो फिर उसको वो जागृत होना नहीं होता है,
ऐसी भक्ति का गुण जो नहीं समझता है तो उसके फिर होगी नहीं, तो वो जाना जाएगी नहीं वो आत्मा। तो भगवत बीसी में तो समझे भवतारी संत कौन है। भवतारी संत ये खुद बन के बैठ जाते हैं। गद्दी वाले बैठते हैं, मेहनत तो हमें, और दूसरे जिसको ज्ञान कथन आता है, बाड़ी बाचने आ जाता है, थोड़ा बहुत भजन कर लेता है, देखो हमें सत्ता के वाले, हमारे को फलान जी सत्ता दे गए, फलान जी सत्ता दे गए। ये बद्दे क्षेत्र है क्या? ये भवतारी संत है। भवतारी संत है नेंच निज नाम, भव से आत्मा को तारने वाला है, भव सागर से निकालने वाला है। तो वो तो चौथे लोक से आता है कि किसी के शरीर से आता है? ये सोचो, समझो, विचारो, सुनने वाले बाचने वाले समझो, उन्हें कोई तो मोक्ष जाना है कि दूसरों को। भवतारी संत कौन है? निज नाम है। और विदेह क्षेत्र, क्षेत्र विदेह मोक्ष विकार, विदेह क्षेत्र से आता है और विदेह क्षेत्र में लेके जाता है। ये भगवत समो सदावा 20, ये 24 घंटे सत्युग त्रेता द्वापुर कलयुग सब में, 4 जुगा में केवल भक्ति में हंस आण जगाया रे। अरे अनंत हंस में उदरूला सुनली जो जग भाया। 4 जुगों में ही मैं हंस आ जाए, क्या सुखराम जाए? नहीं, सता और ज्ञान चारों जुगों में था। पर इस सत्य का और ज्ञान की समझ नहीं होती है, वो मैं तू करने लगे। ये शरीर थोड़ी कह रहे हैं, सुखराम जी महाराज ज्ञान रूप से, सता रूप से बोल रहे हैं। और जब ज्ञान रूप सता रूप को जो धारण कर लेते हैं, लिव रहनी और चर्चा तीनों एक हो जाती है, तो महाराज फरमाते वो मोक्षकारी हंस बन जाता है। और ये ज्ञान स्थायी रहता है सब युगों में, अस्थिर नहीं है, स्थिर है। फिर ज्ञान ही तो आत्मा को स्थिर कर सकता है। यही भगवत विषि सदा विषि, भगवत विषि सदा समो विषि, ये 24 घंटे तैयार है। जो धारण करता है उसी के। तो केवल होए न केवल होई, फिर जन्म नहीं धारे कोई। केवल मिले निकेवल माये, तब है ब्रह्म और कुछ नहीं। माया जलम धरे आई, भूला कहे ब्रह्म है भाई। धरी देह अवतार कहावे, केवल ब्रह्म कोक नहीं आवे। महाराज यहाँ केवल ब्रह्मकार अवतारों का निर्णय कर रहे हैं। अवतार कोक में नहीं आवे आत्मा, परंतु शरीर तो आता है। रूप तो राम कृष्ण के भी माता पिता थे, केवली भगवंतों के भी माता पिता थे। तो महाराज फरमाते केवल ब्रह्म परमात्मा कोक में नहीं आते, नेंचर है जो, वो किसी के कोक में प्रकट नहीं होता है। वो पंच तत्व बाहर आ जाता है, उसके बाद सुखराम जी महाराज के नेंचर आया और आत्मा परम पद से आई। आत्मा पर परमात्मा के सृजनहार के साहब जी ने अवतार लिया कि कोक में आया, कोक में नहीं। और वो ही महाराज फरमाते निकेवल आनंद ब्रह्म देश में लेके जाता है। फिर वो आत्मा जन्म नहीं धरती। और जब आत्मा जन्म नहीं धरती है तो फिर ब्रह्म ही ब्रह्म है, फिर तो रूप का तो काम ही कहां। ब्रह्म और कुछ नहीं, भूला कहे ब्रह्म है भाई। जो पंच तत्व शरीर को साक्षात ब्रह्म बताते हैं वो भूले हुए हैं। अवतारों को भी ब्रह्म बताते हैं साक्षात, वो भी भूले हुए हैं। चाहे नित्य अवतार हो चाहे निमित्त अवतार। महाराज प्रभु उनको तो ऑर्डर दिया है निमित्त को रक्षा करने का, नित्य को निर्णय करने का, निरपक्ष, और ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को सृष्टि रचना का ऑर्डर सृजनहार ने दिया। ये नहीं देवे तो फिर यहाँ ये पंच तत्व शरीर जिंदा नहीं रह सके, न पंच तत्व में आत्मा आ सके। और आए बिना महाराज फरमाते हैं वो देश आवे नहीं, क्यों नेंचर पंच तत्व में आता है।
और पंच तत्व से आत्मा को पंच तत्व से अलग करता है। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अलग के लिए महाराज आज ना बता रहे हैं। कई प्राणी धारण करके गोलोक तक का इसका समझ आ जाता है। ध्यान समाज में महाराज ने लिखा है, अब आया गोलोक में सुर घर जाने लोय, अनहद सुख सुख राम के नाद छिपाया जान, के किन सो सुख राम के रामन आवे चीत, पाछो आवे घेर या मेटे सुर लोक वहां आवे सुख राम के तब लग पांचों भोग। गोलोक त्रिकुटी में जब आ जाता है तो सुर घर को जान लेता है, मैं देवता के घर में आ गया, और सातों सुर भी उसकी पहचान करते हैं। अनहद सुख सुख राम के नाद छिपाया, कई प्रकार के बाजों का डावने बाजू श्रवण, जीवने बाजू श्रवण, धर्मराय के और जमराज के डावे बाजू, जीवने बाजू देवलोक के। कई बाजों में जब लग जाता है तो ने अक्षर की उस आत्मा को समझ नहीं। ये त्रिकुटी में और मेरुदंड की स्थिति बता रहे महाराज। अब के किणसों सुख राम के रामन आवे चीत, और रटना भी चीत नहीं आती है। उन बाजों में चैन चमत्कार में, रूप रंग में, किसी के रिद्धि सिद्धि में, बेरंग पर्चों में जब लिपायमान आ जाता है तो उस ध्यान समाधि में लीन हो जाता है, सपन अवस्था की जैसे। और ये पर्चे दिखाते रहते हैं, दिखाने वाले दिखाते हैं, करने वाले के होते रहते हैं, और उनमें लीन हो जाए, उसी को ही परमात्मा के आनंद समझ। तो फिर वो रचना भी पूर्ण रूप से नहीं चलती है उस आस। कईयों के बेकरी बाड़ी में चलने लग जाती है, कई के बंद हो जाती है, कई समाधि ध्यान समाधि में लीन हो जाता है। वो जड़ समाधि में 12 वर्ष तक महावीर स्वामी रहे, 9 जून तक नेमनाथ राजल। ये त्रिकुटी और मेरुदंड का स्थान ऐसा। रामन आवे चीत, पाछो आवे बोहो, यहाँ मेटे सुरलोक। पाछो सुरलोक से वापिस आना पड़ता है, वहां आवे सुख राम के तब लग पांचों भोग। बस तो आया पांचों इंद्रियों का भोग चालू है। इसलिए सदगुरु देव यह समझा रहे हैं कि अनहद परे नाद सो गाजे जिंग सबद फिर होय। अनहद त्रिकुटी में कई प्रकार के चैन चमत्कार, रिद्धे सिद्धे बाजे जिसके हो जाते हैं वो उसी में फंस जाते। फिर महाराज फरमाते हैं, नाद शब्द गढ़नाता है जब ब्रह्मांड में, उसके आगे भंवर गुफा में जिंग शब्द गढ़ना, उठता हुआ जिंग शब्द जोरदार गढ़नाता है। जासो ही सत्य शब्द है, न्यारो कया लके नहीं कोई। उससे भी ये सत शब्द अलग है, जो अगम देश है, अगम आवाजें हैं, केवल पद है, आनंद पद है, केवल निकेवल है, वो इन तीनों से आगे, अन्नत से, नाद से और जिंग से। तो जिंग शब्द है गिगन में भंवर गुफा के माय। जिंग शब्द भंवर गुफा में जब गरनाता है तो महाराज फरमाते हैं, इसकी परीक्षा कौन करते हैं? सुर पारक सुख राम के सुर नर देवल जाय। सुर यानी सातों सुर, जब विषय स्त्रीय ताप से धाप जाएगी आत्मा, तब महाराज फरमाते ये सुर पारक, ये सारी पारक कर लो तुम्हारी। ये भंवर गुफा में सारे छननी होती है, छटनी होती है। जब तक ये पारख नहीं है सातों सुरों की, 5 विषय त्रिय ताप की, तो महाराज फरमाते हैं वो भंवर गुफा छोड़ नहीं, यानी त्रिकुटी छूटेगी नहीं। और जब तक त्रिकुटी नहीं छूटेगी तब तक माया जलम धरे आई, भूला कहे ब्रह्म है भाई। धरी देह अवतार कहावे, केवल ब्रह्म को का नहीं आवे। और धरिए को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कछु नहीं पावे।
धंधो करे जगत के माई, केवल पंत सिर पे बह जाई। जैसे संसार धंधा करता है, पूछता है, पुजवाता है, इसी प्रकार महाराज परमात्मा गुरु शिष्य का नाता चलता रहता है। और स्थूल शरीर में आते हैं, स्थूल शरीर की महिमा करते रहते हैं, स्थूल शरीर को पूर्ण ब्रह्म समझते रहते हैं। तो पूरे हैं मेरे गुरु महाराज, पूरे हैं मेरे गुरु महाराज, उस देश के वासी बन गए। इस प्रकार महाराज फरमाते हैं केवल भक्ति तो सांसों सांस रटना में है। अब वो सांसों सांस रटना तो खुद दूसरों को बताते हैं, परंतु सुनने वाले समझते नहीं कि बाँचने वाले की चल रही है कि नहीं चल रही। बाँचने वाले को सुनने वाला देखता नहीं है, न पहचान करता। और सुखराम जी महाराज कह रहे ये रटना ही उस देश में लेके जाती है कि उसका जो ज्ञान कतर है, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, राग रागने गा रहे, वो लेके जाएगी, वो लेके नहीं जाएगी। ब्रह्मांड को पार वही करेगी रटना, भंवर गुफा को भी वही पार करेगी रटना। ये रटना बहुत जबरदस्त है। अरे रटना की विध टाल के साधन करो अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का देख। नाना विध का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंकनाल पिचम को भेद न पावे। और हद बेहद में सब थके वेद भेद कर दे, रटना के विद कराल के साधन करो अनेक। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि झूठी बात साच नहीं होई, माया ब्रह्म फेर कहूं आई। करत बात दोनों दिखलावे, साची रहे झूठ सब जावे। झूठ कभी भी सत्य नहीं होता है। माया ब्रह्म का जब तक शेड़ बेड़ है वो झूठ है। और माया ब्रह्म के शेड़ भेड़ में ज्ञान कतरा है तो भी अभी जन्म मरण में है। ब्रह्म में और माया ब्रह्म का निर्णय महाराज समझा रहे हैं कि माया ब्रह्म से अलग जो परमात्मा का देश है, जो आत्म चेतन सत्य है, आत्मा का नाश नहीं होता है, तो परमात्मा भी आत्म चेतन से उस केवल पद आनंद पद का जब उसमें सूरज शब्द का मेल उसी को कहते हैं, जो उसमें एक मेक हो जावे, फिर वो माया ब्रह्म के सुख की संकल्प विकल्प की बातें नहीं करे। तो नैचे ब्रह्म झूठ है माया धरी दे अवतार कहाया। झूठ पकड़ जूझे नर कोई, नैचे हार जीत नहीं। निश्चय ब्रह्म तो सत्य है और अवतार धारण करने वाले माया ब्रह्म के साथ असत है। जब अवतारों को ही सुखराम जी ने असत बता दिया, शरीर के साथ है जित तक, तो फिर बाँचने वाले हमारे जैसे की तो क्या बची। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि झूठ को पकड़ करके जो सुनने वाले बाँचने वाले जूझते रहते हैं, उनकी हार होगी, यानी जन्मने मरने में आएगा, वो देश का वासी नहीं बन सकता। क्योंकि कण बिन आन पूस को कूटे, नागे को क्या नागा लूटे। प्रिया पुरुष बिना होए नारी, हे प्रीत सु रमे पियारी। महाराज उदाहरण देके समझा रहा, कण के बिना खेत को जुतता रहता है, हल खड़ता रहता है, तो क्या बोएगा भाई, बोए बिना क्या उगेगा। कण के बिना कोई नहीं उगा। कण कौन है? राम का नाम। वो तो रटने की वो है ही नहीं, और मन से ज्ञान से विचार कर करके मोक्ष जाना चाहते, तो नागे को क्या नागा लूटेगा भाई। पहले वो खुद ही उसके राम नाम की रटना नहीं चल रही है, तो दूसरों के क्या चलाएगा भाई। स्त्रिया पुरुष बिना होए नारी, स्त्री पुरुष दोनों का संग नहीं है और नारी बन के बैठी है, तो क्या पुत्र हो जाएगा, क्या स्त्री कहलाएगी। बिना हेत पीठ से रमे के बिना बच्चा हो जाएगा, दो से तीसरा हो जाएगा नहीं। इसी प्रकार रकार मकार सांस उसास और कागलिया जिब्या ये स्त्री पुरुष है, इनके मिले के बिना मेल के बिना क्या नेंचर आ जाएगा नहीं। तो बहुत बरस दिन भेड़ा होई, धोया सुनई तीजो कोई। गारो कीच लग्यो आई अंगा, पानी बिना न होवे चंगा।
दो स्त्रियां स्त्रियां कितने ही बरस साथ रहो, कभी भी तीसरा बच्चा होने वाला नहीं। कीचड़ कितना ही लगो, जड़ के बिना कीचड़ उतरता नहीं है। कीचड़ से कीचड़, वस्तु से वस्तु, चीज से चीज धोते रहो, जगह साफ हो जाएगी क्या? तो बाँचने वाला भी माया ब्रह्म है, सुनने वाला भी माया ब्रह्म, और माया ब्रह्म ही माया ब्रह्म का बखान करते हैं, माया ब्रह्म की सराहना करते हैं, जब तक ये कीचड़ है, स्त्री स्त्री साथ है। अरे नवदा जन्म मरण है, लारे निर्गुण बिना, कहो कौन उबारे। गुण से मिले गुण में जाई, निर्गुण ब्रह्म आप है भाई। नवदा भक्ति महाराज फरमाते माया ब्रह्म के साथ है, सुख देने वाली है, संकल्प विकल्प के साथ है, श्वासा के साथ। और निर्गुण जो भक्ति है, केवल्य भक्ति है, जो ऊंचा सांस जोड़े के साथ रटता है और नेंच निज नाम का निर्गुण का बोध होता है। और माया ब्रह्म से अलग होकर के और केवल ब्रह्म परमात्मा की महिमा करते, उनके ज्ञान की सराहना करते हैं। तब वो पंच तत्व तीन गुण से आत्मा अलग हो। तो निर्गुण भगत देव नहीं आवे, सुरगुण सब ही गावे। काजी पिंडत मर्म न जाने, सतगुरु बिना कहो कौन पिछाने। सदगुरु देव यहाँ कोई नवदा भक्ति वालों को काजी पंडित इनके लिए उदाहरण देके समझा रहे हैं। काजी पंडित कौन है? चाहे वाणी बाँचने वाले हो, चाहे सुनने वाले हो, जो अपने रूप को पूजते और पूजाते हैं, वो ही काजी पंडित हैं। पिंड में आत्मा है और माया शरीर है, और इसी में रम रहा है। और निर्गुण बोध का समझ नहीं, निर्गुण भक्ति की समझ नहीं। किसको कहते हैं? श्वास सरगुण, शरीर सरगुण, और राम नाम मुखार बंद से बेकरी वाणी से सिमरे, वो भी सरगुण। निर्गुण तो ऊंसास के साथ करेगा और नेंचर आएगा तब निर्गुण। सिर्फ रकार मकार नाम निर्गुण है, परंतु बेखरी वाणी और श्वास दोनों स्त्री है, उनके साथ से सुरगुण है। और सतगुरु का उसमें समझ नहीं, सतगुरु विधि, उसको यहाँ सतगुरु कहते हैं। कोई बाँचने वाले को सतगुरु नहीं लिखा है। वो विधि आएगी तेरे पास में तीन जोड़े बनने की, तब महाराज फरमाते हैं तीन लोग चौचक सो है ऊंचा एवास, गुरु शरणे सुखराम के हंस करे जाय वास। तीन लोक से भी अलग जो चरम चक्षु से दिखता है, वहां तक तो तीन लोक का वास है। सूरत निरत शुद्धि बुद्धि के साथ है, तब भी तीन लोक का वास है। जो इनसे अलग ऊंचा चौथा लोक है, पांचवा, वो गुरु शरणे यानी अणभे ज्ञान के शरण में रहेगा। निरपक्ष निर्णय होगा, लिवबन सिमरण होगा, और 864 लक्षण यानी संकल्प विकल्प और मन के सुखों की इच्छा पूर्ण होगी, तब उस देश में पहुंचेगा। तो अमर लोक सुख राम के, या विदसो हंस जाय, साचा सतगुरु सिर धरे रहे राम लीला। दो ही चीज ध्यान रखना, रकार मकार लिवबन सिमरण और साचा सतगुरु यानी चर्चा, और फिर रहनी अपने आप सही होती जाए, तीनों एक हो जाएगी। और तीनों अलग अलग है, जितने वो अमरलोक आनंद ब्रह्म लोक आने वाला। इसलिए ये विधि तीनों एक होने की सतगुरु विधि है। ऊंचा सांस तीनों जोड़े बढ़ेंगे, तब तीनों एक हो जाएंगे। इति श्री अजर लोक ग्रंथ संपूर्ण।
राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा सबने राम राम।